हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अब हम एक नई टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा मार्क्स। उसे हम रिजल्ट नाम के डेटाबेस में बनाएंगे। इसमें हम स्टूडेंट के नाम और उसके मार्क्स को एंटर करवाएंगे और अलग अलग फॉर्मूलाज परफॉर्म करेंगे। जैसे सबसे पहले हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम हम दे देते हैं यहाँ पर रिजल्ट। जब हमने इसे क्रिएट कर लिया है तो इसके अंदर अब हम एक टेबल बनाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले डेटाबेस को आपको ओपन करना जरूरी है। ओपन करने के हम लिखेंगे यूज रिजल्ट, और अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हम दे देंगे मार्क्स। मार्क्स के बाद अब हम यहाँ पर टेबल में कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम हम बनाएंगे नेम का, जो कि रखाएगा वेयर केयर में। वेयर केयर होता है जब भी आपको अल्फाबेटिकल वैल्यूज एंटर करवानी होती है, तो नाम के अंदर अल्फाबेट्स आएंगे तो इसलिए उसको वेयर केयर में रखा जाएगा। फिर हम अगला सब्जेक्ट ले लेते हैं हिंदी, उसे हम रखते हैं इंट में। हिंदी इंट में इसलिए रखा था क्योंकि हिंदी के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज आनी है। फिर हम ले लेते हैं इंग्लिश, और उसके बाद हम ले लेते हैं मैथ्स। तीनों में इंटीजर रखेंगे क्योंकि तीनों में अल्फाबेट्स आने वाले हैं। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। टेबल का फॉर्मेट देखने के लिए हम यहाँ पर डिस्क्राइब की कमांड चलाते हैं। डिस्क्राइब मार्क्स लिखकर एंटर प्रेस करते हैं तो हमारी टेबल हमें यहाँ पर रेडी मिल जाती है। अब इस टेबल का फॉर्मेट शो हो गया है, लेकिन टेबल में डेटा एंटर करवाने के लिए हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू की कमांड से हम यहाँ पर टेबल में डेटा एंटर करवा सकते हैं। इंसर्ट इनटू मार्क्स, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज, और फिर हम डेटा को एंटर करवाएंगे। पहला डेटा जो आएगा वो आएगा नेम का। जिस क्रम में आपकी फील्ड बनी हुई है उसी क्रम में आपको डेटा एंटर करवाना है, तो आप इंसर्ट इनटू की कमांड यूज करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, मतलब हम मार्क्स के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो अब कौन सी वैल्यूज को एंटर करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे मैंने पहला नाम लिख दिया राजेश। चूंकि अल्फाबेटिकल वैल्यू था तो हमने इसको डबल इनवर्टेड कॉमा में दिया है। इसके अलावा अब हमारे पास हिंदी के नंबर डालने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं। फिर आएंगे इंग्लिश के नंबर, क्योंकि नेम डालने के बाद हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स, तो हम इंग्लिश के नंबर डाल देते हैं। फिर यहाँ पर डाल देते हैं हम मैथ्स के नंबर और एंटर प्रेस करते हैं। जैसे हमने एंटर प्रेस करा है तो वो डेटा ऐड हो गया है। ऐसे हम 4-5 लोगों का डेटा और ऐड करवाते हैं। अब हमने यहाँ पर 4 लोगों का डेटा एंटर करवा लिया है, तो हमारी टेबल के डेटा को देखने के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, यानी कि मार्क्स। यहाँ पर सिलेक्ट कमांड जो होती है, जब भी आपको कोई सी भी चीज आउटपुट में शो करवानी है तो आप सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, सिलेक्ट का मतलब है प्रिंट, मतलब जैसे आप पाइथन में प्रिंट का उपयोग करते हैं वैसे यहाँ पर आप यूज करेंगे सिलेक्ट का। स्टार मतलब हमेशा ही कंप्यूटर की भाषा में होता है ऑल। जब भी स्टार लिखा जाता है तो ऑल बोला जाता है। फ्रॉम मार्क्स मतलब इसका ये मतलब है कि आप मार्क्स नाम की टेबल से, फ्रॉम मतलब से, तो मार्क्स नाम की टेबल से सभी चीजें शो करवा दें। और इस कमांड को जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो हम देखेंगे हमारा पूरा डेटा यहाँ पर शो होने लग गया है। यदि इसको आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम तो लिखेंगे ही सही, लेकिन अब टेबल के नाम के बाद हम लिख देंगे ऑर्डर बाय, और फिर यहाँ लिख देंगे नेम। मतलब अब हम ऑर्डर एक जमाना चाहते हैं, हम एक सीक्वेंस जमाना चाहते हैं। सीक्वेंस किसके हिसाब से होना चाहिए? नेम के हिसाब से, मतलब नेम द्वारा ऑर्डर में जमे हुए। ठीक है, तो अब इसे हम एंटर प्रेस करते हैं, तब हम देखेंगे हरीश का नाम सबसे ऊपर आ गया है हरीश के डेटा के साथ, क्योंकि हरीश में एच आता है जो कि अल्फाबेट में इन सबसे पहले आता है, तो इसलिए हरीश का नाम पहले शो हो गया है। अब यदि आप चाहते हैं कि हिंदी के नंबर शो हो जाए, मतलब केवल और केवल हिंदी के नंबर्स का टोटल आ जाए, तो उसके लिए जो पहला फंक्शन लगता है वो लगता है सम का फंक्शन। यदि आपने एक्सेल पढ़ा है तो एक्सेल के अंदर भी सम का फंक्शन हमेशा आता है। ऐसे यहाँ पर हम सम का फंक्शन लगाएंगे और साथ में लिख देंगे ब्रैकेट में हिंदी। फिर यहाँ आपकी कमांड आगे सेम चलेगी। यहाँ पर अब हम देखेंगे सिलेक्ट मतलब प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है? हिंदी का सम। कहाँ से? तो मार्क्स से। ठीक है, तो इस कमांड का मतलब है कि मार्क्स से हिंदी का सम प्रिंट करवा दीजिए आप। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं
तो हम देखते हैं हिंदी का सम यहाँ पर होकर आ चुका है, मतलब इन नंबर्स का टोटल आ रहा है 241। ऐसे ही आप मल्टीपल नंबर्स का यहाँ पर हिंदी की जगह आप चाहें तो मैथ्स भी लिख सकते हैं और फिर आप एंटर प्रेस करके उसका टोटल भी ले सकते हैं। तो ये तो था सम का फंक्शन। ऐसे ही आप यहाँ पर एवरेज का फंक्शन लगा सकते हैं जो कि एवीजी नाम से होता है। जैसे आप प्रेस करेंगे एवरेज के लिए एंटर, तो आप देखेंगे मैथ्स का एवरेज आ गया 58। मतलब मैथ्स के सभी नंबर को आप जोड़ें और 4 से भाग देंगे तो 58 आंसर आपको प्राप्त होगा, जो कि मैथ्स का एवरेज है। इस प्रकार से आप ये फंक्शन लगा सकते हैं। आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि मैथ्स में कितने आपके नंबर्स हैं, बेसिकली कितनी वैल्यूज डली हुई हैं। तो हम काउंट का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो हम देखेंगे 4 आंसर आया, क्योंकि मैथ्स में कितनी वैल्यूज डली हुई है, 4 वैल्यूज डली हुई है। तो यहाँ पर आंसर भी हमारा हमें मिलेगा 4। ऐसे ही आप और डेटा भी सर्च यहाँ पर अलग अलग फंक्शन के द्वारा शो करवा सकते हैं। यदि आपको डेटा सर्च करना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स देखने हैं, तो उसके लिए फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने अपने सिलेबस में हमेशा पढ़ी होगी वो होती है वेयर क्लॉज, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी कि जब आप यहाँ पर सिलेक्ट मैथ्स फ्रॉम मार्क्स वेयर नेम इज इक्वल्स टू जयेश, यहाँ पर यह होगा कि यहाँ पर आपका मैथ्स के मार्क्स शो हो जाएंगे, लेकिन केवल किसके, जिसका भी नाम जयेश है। मतलब हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि तुम नाम में जाकर ढूंढो और जिसका भी नाम जयेश मिले मुझे उसके मैथ्स के नंबर प्रिंट करवा दो आप। तो ऐसे अब हम यहाँ पर लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हमने एंटर प्रेस करा है तो जयेश के मैथ्स के मार्क्स आ चुके हैं। जयेश के मैथ्स के मार्क्स थे यहाँ पर 37, तो इसीलिए वही आंसर में हमको मिल चुके हैं। ऐसे ही आप और भी मार्क्स प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि कल को आपको किसी ने बोला कि आपको जयेश के नंबर्स का टोटल चाहिए, मीन्स जयेश का टोटल कितना आया है। जयेश के 34 है, 94 है और 37 है, और आपको जयेश का टोटल निकालने को बोला गया। तो आप यहाँ पर फिर से लिखेंगे सिलेक्ट, क्योंकि प्रिंट तो करवाना ही है टोटल। फिर हम लिखेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स, बहुत सिंपल फॉर्मूला रहेगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पर टेबल का नाम और आगे वेयर क्लॉज सेम रहेगी। अब हम कंप्यूटर को ये बोल रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति का नाम जयेश है उसके तीनों का टोटल आप दे दीजिए, और जैसे ही हम एंटर को प्रेस करेंगे हमें जयेश के तीनों नंबर्स का टोटल मिल जाएगा। मतलब जयेश के टोटल मार्क्स कितने आए हैं, तो जयेश के टोटल मार्क्स आए हैं 165। ऐसे आप किसी भी स्टूडेंट के टोटल मार्क्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। आपको बस वेयर क्लॉज में उस स्टूडेंट का नाम लिखना होगा और यहाँ पर वो फॉर्मूला लिखना होगा। अगर आप प्लस की जगह मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। अब ये जो हेडिंग है इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं सर ये हेडिंग अच्छी नहीं दिख रही है, तो उसके लिए हम यही पूरी कमांड लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे एज टोटल। इससे यह होगा कि ये जो आंसर आएगा आपका हिंदी इंग्लिश मैथ्स का, ये टोटल के तौर पर आ जाएगा। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर तो वही आया है 165, बट इस बार हेडिंग जो आई है वो आई है टोटल नाम से। ये था हमारा वीडियो आज का, जिसमें आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी है कि माइस्क्वेल कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या और ऑपरेशन या फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे चैनल को आगे ट्यून इन करके रखिए ताकि आपको ऐसे और बहुत सारे ट्यूटोरियल के वीडियो मिल पाए। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।